हाय एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? एक्चुअल में जब हम कोई पॉइंट चार्ज को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो टेक्निकली बोला जाए तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि उस चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन किया गया है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं उस यूनिट चार्ज से तो हमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता चल जाएगा उस पॉइंट पर। यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक Q पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, उसको मैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेकर आना चाहता हूं और उसके लिए मुझे W वर्क करना पड़ता है। तो ये जो W वर्क करना पड़ रहा है उसको मैं अगर उस चार्ज से डिवाइड कर दूं, इस चार्ज Q से डिवाइड कर दूं, तो वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं एट दिस पॉइंट P। एंड दैट्स व्हाट वी हैव रिटन इन द सिस्टमैटिक वे फॉर द डेफिनेशन पर्पस। So let us derive that what is that work done। अब वर्क डन क्या होगा? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं दैट द वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F वेक्टर डॉट dr वेक्टर एंड दिस इज द लिमिट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू R। यानी कि R क्या है? अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q यहां पर ओरिजिन पे रखा हुआ है और इससे पॉइंट P है वो R डिस्टेंस पे है, तो ये जो फोर्स है यहां पर फोर्स कहां से आ रहा है? फोर्स होगा, पहली तो बात ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज Q है वो इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। क्योंकि हमने यहां पर अज्यूम किया है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स, यानी कि उसका डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर, इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा ये। अब जो हमें यहां पर वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा। अब उस एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इस फोर्स के अगेंस्ट में, यानी कि इस डायरेक्शन में उसका फोर्स लगना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स ये वाली डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्विवेलेंट, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसमें वर्क डन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F वेक्टर को ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे F वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में एंगल होगा 180 डिग्री का, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल है। अगर हम यहाँ पर F वेक्टर न लेके यहाँ पर अगर F एक्सटर्नल ले लेते हैं तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि F एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में है और जो पॉइंट चार्ज Q है वो भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट W इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू R F वेक्टर एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। अब अगर आप यहां पर एक्सटर्नल लिख रहे हैं तो यहां पर F वेक्टर एक्सटर्नल और dr वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, यानी कि यहां पर थीटा 0 डिग्री है। और अगर आप F वेक्टर ले रहे हैं तो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर यहां पर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि F वेक्टर इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है। जबकि जो F एक्सटर्नल है वो ये वाली डायरेक्शन में है जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ये वाली डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अब बात करते हैं कि ये F एक्सटर्नल और F वेक्टर क्या चीज है। तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब F वेक्टर क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q के द्वारा लगाया गया फोर्स है किस पर? पॉइंट चार्ज स्मॉल q पर। और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है दैट इज F इक्वल्स टू Q कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। इसको हम डिराइव करते हैं। यहां पर F वेक्टर क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल Q चार्ज ऑन Q। कितना होगा? F वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर विल बी स्मॉल k कैपिटल Q इंटू Q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। r कैप का डायरेक्शन मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला डायरेक्शन है r कैप का डायरेक्शन है। और यहां पर k क्या चीज है? वेयर k इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है हमारे पास। और F एक्सटर्नल क्या है? ये इसी का मतलब कि नेगेटिव फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं एंड F एक्सटर्नल इज माइनस ऑफ F वेक्टर। वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये माइनस ऑफ F वेक्टर हो गया हमारे पास। ओके, अब हमारे पास यहां पर अब इनका वैल्यू रखोगे तो अपने पास F एक्सटर्नल आ जाएगा। F एक्सटर्नल विल बी माइनस ऑफ k q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अब हम इसको वर्क डन वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू
माइनस ऑफ इंफिनिटी टू आर एंड के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पे आर कैप और डी आर वेक्टर के बीच में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप एफ एक्सटर्नल ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आर कैप एक यूनिट वेक्टर है और डी आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका डी आर होगा, cos थीटा यहाँ पे 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आपके पास आएगा यहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस ऑफ कांस्टेंट है जितना भी वो बाहर आ जाएगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंफिनिटी टू r और इसका डॉट प्रोडक्ट अपने पास सिर्फ dr बचेगा और अपॉन में r स्क्वायर। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वर्क डन होगा माइनस ऑफ K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1 बाई r और लिमिट अपनी है इंफिनिटी टू r। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन आएगा माइनस ऑफ K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है तो माइनस ऑफ 1 अपॉन r आएगा, माइनस और एक अंदर का माइनस है तो अपने पास माइनस ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है तो अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ K Q इंटू माइनस ऑफ 1 बाई r माइनस 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा KQ बाई r। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, उसमें इतना वर्क डन किया जाएगा उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। यहां पर अब K को एक्सप्रेशन में इंक्लूड करें तो W क्या हो जाएगा अपना कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द वर्क डन। ये जो वर्क डन है वो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए एज ए पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम U से कैपिटल U से भी डिनोट कर लेते हैं और ये कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से पॉइंट P तक आ रहा है तो U इंफिनिटी टू P और यहां पर इसका वैल्यू हो जाता है Q इंटू स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और एक चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आती है तो ये रिपल्सिव फोर्स को बताती है, यानी कि पॉजिटिव अगर इसका वैल्यू आता है, अगर ये नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव ये हुआ तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को बताएगी। अगर नेगेटिव इसका वैल्यू आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का तो वो एक अट्रैक्टिव फोर्स को बताएगी यहां पर। अब हमारी बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमारा वर्क डन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है और उसको Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट P। तो V इक्वल्स टू जैसा कि हमने अभी निकाला, W क्या आया हमारे पास Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और Q से यहां पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में Q है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बचेगा V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और ये कहां का पोटेंशियल है, पॉइंट P का पोटेंशियल है यहां पर। और यहां पर हमने इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम किया हुआ है, U इक्वल्स टू 0 हमने एज्यूम किया हुआ है इंफिनिटी पर। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q। इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से यहां पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी जस्ट हमने अभी बताया आपको, दैट इज U इक्वल्स टू Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दो चीजें यहां पर हमारे पास निकल कर आई है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिट होता है वोल्ट्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वाइज आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल टर्म्स में उसको बोला जाए तो डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, यानी कि उसमें दो पॉइंट्स कंसीडर किए जाएंगे। अगर मुझे एक पॉजिटिव चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो डेल्टा U विल बी UB माइनस UA, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। और सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, डेल्टा V इक्वल्स टू VB माइनस VA। और इसमें वर्क डन पता करना हो तो कितना होगा, वर्क डन होगा हमारे पास, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज Q है तो Q इंटू
डेल्टा V, यानी कि ये हो जाएगा WAB। मैं एक पॉजिटिव चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर ले जाना चाहता हूं तो WAB विल बी Q इंटू डेल्टा V, जहां पर डेल्टा V होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।